पाकिस्तान में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। लाहौर से कराची जा रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विमान कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में गिरा है। विमान गिरने से कई मकानों में आग लग गई है। हादसा कराची में लैंडिंग से ठीक पहले हुआ है। विमान में 98 लोग सवार थे, 90 यात्री और 8 क्रू मेंबर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में हुए विमान हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, पाकिस्तान में विमान दुर्घटना के कारण जानमाल के नुकसान से गहरा दुख हुआ है। मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पाकिस्तान में हुए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे पाकिस्तान में हुए विमान हादसे के बारे में सुनकर दुख हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। बच्चे लोगों की खबर आशा की एक किरण है। मृतकों के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ओडिशा और बंगाल में अम्फान तूफान से प्रभावित इलाकों का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम के साथ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद थी। पीएम ने दौरा कर प्रभावित क्षेत्रों का बारीकी से मुआयना किया। आपको बता दें, अम्फान तूफान से अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अम्फान से प्रभावित लोगों के लिए पीएम मोदी ने राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक में पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। वहीं मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। पीएम मोदी द्वारा चक्रवात अम्फान से हुई तबाही से निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा के साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने इमरजेंसी फंड से 1000 करोड़ देने का ऐलान किया, लेकिन ये नहीं बताया कि एडवांस होगा या पैकेज। हवाई सर्वे के बाद पीएम मोदी ने कहा कि जब देश में कोरोना वायरस का संकट है, तब पूर्वी क्षेत्र में तूफान ने प्रभावित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने इस तूफान को लेकर तैयारी की थी, लेकिन इसके बाद भी 80 लोगों की जान हम नहीं बचा पाए। कर्नाटक कांग्रेस ने पीएम के दौरे को लेकर तंज कसा है। ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने पीएम मोदी को डबल स्टैंडर्ड वाला बताया और आरोप लगाया कि बंगाल में चुनावी साल होने के नाते पीएम ने यहां का दौरा किया है। वहीं पीएम ने अपने इस दौरे के दौरान बंगाल को 1000 करोड़ का राहत पैकेज देने का भी ऐलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक शुरू हुई। बैठक में कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और मौजूदा संकट से निपटने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों और आर्थिक पैकेज पर मुख्य रूप से चर्चा चल रही है। बैठक में कुछ प्रदेशों में श्रम कानूनों में किए गए बदलाव को लेकर के भी चर्चा हुई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी घोषणा की है। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना के कारण सरकार की आय में असर पड़ा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस साल मांग और उत्पादन में कमी आई है। वहीं दाल की कीमत बढ़ना चिंताजनक है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है, लेकिन इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहेगी। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि देश में मांग और उत्पादन में कमी आई है। वंदे भारत मिशन के तहत टोरंटो से एयर इंडिया का पहला विशेष विमान रवाना हुआ है। इस विमान में दिल्ली और अमृतसर के यात्री सवार हैं। सभी भारतीय यात्री जो दिल्ली और अमृतसर के लिए रवाना हो रहे हैं, उनसे कनाडा प्रशासन ने बातचीत की और उनका हालचाल भी लिया। दुनिया भर में 52,18,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 20,97,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,35,000 के पार हो चुका है। देश भर में कोरोना ने 1,18,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 48,553 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 3,584 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक कुल केस 6,000 के पार हो गए। 24 घंटे में 189 मरीज सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि प्रदेश की रिकवरी रेट भी लगातार सुधर रही है। अब तक 3,089 लोग कोरोना से जंग जीत कर ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,809 है। उज्जैन में आज से प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज शुरू हो गया। आडी अस्पताल में आज प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई है। कोरोना से ठीक हुए मरीज ने प्लाज्मा डोनेट कर प्लाज्मा सेंटर का शुभारंभ किया। इंदौर में 102 लोग कोरोना से जंग जीत कर आज डिस्चार्ज हुए हैं। 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने भी कोरोना को मात दी है। लेकिन इंदौर में लगातार नए मरीज भी सामने आ रहे हैं। आज 76 नए मरीजों के साथ कुल आंकड़ा 2,850 पहुंच गया है। आज एक डॉक्टर की भी इंदौर में मौत हुई है और कुल 109 लोगों की अब तक इंदौर में मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में आज 42 कोरोना मरीज मिले हैं। कवर्धा में 5, बलौदाबाजार में 6 पॉजिटिव मिले हैं। बालोद में 4, गरियाबंद में 3 कोरोना मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में भी 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में आज 42 नए मरीजों के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 111 हो गई है। अब तक राज्य में कोरोना के कुल 172 केस मिल चुके हैं। इनमें से 62 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं।
लोरबी में कोरोना के 2 मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर अब सख्ती और भी बढ़ा दी। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने आसपास के 4 गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 25,000 से अधिक लोग कोरोना प्रभावित दूसरे प्रदेश से आ चुके हैं, जिन्हें उनके गांव में क्वारंटीन कर रखा गया है। डोंगरगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर जाकर सर्वे कर रही है। वहीं संक्रमण की आशंका के बाद कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मितानन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई। ग्वालियर में 60 दिन बाद शटर की दुकान खुलने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। मुराद, लश्कर, उपनगर, ग्वालियर के बाजारों में सड़कों को लेकर दुकानों और प्रतिष्ठानों तक ग्राहकों की आवाजाही दिखी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से लेकर सैनिटाइजेशन के जरूरी नियमों को दरकिनार कर लापरवाही बरती जा रही है। एमपी में अब 55 साल के अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कोरोना प्रभावित इलाकों में नहीं लगाई जाएगी। इसको लेकर इंदौर आईजी और डीआईजी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इंदौर आईजी विवेक शर्मा ने निर्देश दिए कि 55 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कोरोना प्रभावित इलाकों में न लगाई जाए। रायगढ़ में मजदूरों को क्वारंटीन करने के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर को लेकर विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने रिहायशी इलाकों में क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सभापति सहित कांग्रेस पार्षदों ने शहर के चांदमारी इलाके में प्रस्तावित सेंटर का विरोध करते हुए इसे हटाने की मांग की। केशकाल में पश्चिम बंगाल से लौटे उप वन मंडल अधिकारी के पिता को क्वारंटीन नहीं करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि केशकाल के वन विभाग में पदस्थ एसडीओ के पिता कुछ दिनों पहले ही पश्चिम बंगाल से लौटे हैं, जिनकी सूचना उन्होंने न तो थाने में दी और न ही क्वारंटीन नियमों का पालन किया गया। वहीं प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। कोरिया जिला प्रशासन ने निजी होटलों और सामाजिक भवनों को पेड क्वारंटाइन सेंटर के रूप में अनुमति दी है। नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ ने 5 होटलों और 3 भवनों को निर्धारित दर तय कर अनुमति दी है। वहीं मंगल भवन, निशक्त भवन और सांस्कृतिक भवन को प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर बनाया है। दुर्ग भिलाई के मशहूर कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया है। भिलाई के पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सभी कलाकारों ने कोरोना से लड़ रहे वॉरियर्स को सम्मानित किया। कलाकारों ने सभी डॉक्टर कर्मी, नर्स, डॉक्टर, सफाई कर्मियों का सम्मान किया। वहीं इस पेंटिंग कार्यक्रम में कोरोना से लड़ रहे वॉरियर्स की पेंटिंग तैयार कर उनका हौसला बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जूम ऐप को लेकर जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि भारत के नागरिकों को उचित कानून बनाने तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन जूम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। दावा किया गया है कि ऐप गोपनीयता को भंग करता है। सरायपाली के दर्राभाटा बी गांव में राशन नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि फरवरी महीने में ग्रामीणों का राशन दर्राभाटा ए में चला गया था, जिसकी जानकारी फूड इंस्पेक्टर द्वारा दी गई थी। लेकिन मार्च अप्रैल महीने का राशन अब अधिकारी लैप्स होने की बात कह रहे हैं, जिसकी वजह से लोग राशन के लिए परेशान हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के पहले ही प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है और इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ता परिवर्तन के बाद से सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई है। नालियों और नालों की सफाई नहीं हो रही है। ऐसे में बारिश का पानी सड़कों पर इस बार भी जलजला बिखेर सकता है। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे संबद्धता प्राप्त करने वाले 12 कॉलेजों के खिलाफ जांच कमेटी गठित कर दी है। इनमें ग्वालियर और श्योपुर के 5 कॉलेज और अशोकनगर के 2 कॉलेज शामिल है। बता दें कि जीवाजी यूनिवर्सिटी बिना निरीक्षण के ही कॉलेजों को संबद्धता देने का फैसला कर चुका है। शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी ने अब जांच कमेटी गठित कर दी है। इंदौर पुलिस की तीसरी आंख सीसीटीवी ने आखिरकार बदमाशों को उनके अंजाम तक पहुंचा ही दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर हथियारों का लेन देन कर रहे 2 आरोपी गोपाल मालक और राकेश गौड़ को चाकू के साथ गिरफ्तार कर रावजी बाजार थाना पुलिस के सुपुर्द किया। उज्जैन के नागदा में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान विवाद शांत करवाने पहुंची पुलिस की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। आरोपियों द्वारा करीब 15-20 मिनट तक पथराव होता रहा। पथराव में बिलग्राम थाना प्रभारी के साथ कुछ आरक्षक भी घायल हो गए हैं, जिनका उपचार नागदा सिविल हॉस्पिटल में कराया गया। ग्वालियर में दोस्ती कर 2 युवकों ने अपनी महिला दोस्त को घुमाने के लिए आगरा ले गए, जहां होटल में नशीला पदार्थ खिलाकर दोनों युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं धमकी देकर आरोपी महिला से पैसे ऐंठने के साथ साथ उसका शोषण भी करते रहे। वहीं शोषण से परेशान पीड़िता ने नींद की गोलियां खा ली, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तमतुरी के भेरेजर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक नाबालिग युवती को जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में रुपए के लेन देन को लेकर एक युवक ने अपने ही दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं हत्या की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 3,000 रुपए के लेन देन को लेकर दोनों युवकों के बीच विवाद हो गया था।
रायगढ़ जिले की खरसिया पुलिस ने 2 अलग-अलग गाड़ियों में 13 लाख का अवैध कबाड़ और एक पिकअप में 250 पेटी गुड़ाकू सहित 8.5 लाख का माल बरामद किया है। मामले में पुलिस ने 2 ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है, वहीं दोनों ट्रक के साथ पिकअप को भी जब्त कर लिया गया है। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र के बरौदा चौराहे में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बच्चों समेत महिला की मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायलों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना की सूचना के 2 घंटे बाद पनागर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। नरसिंहपुर के अंतरस्थ नेशनल हाईवे पर 2 कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं घटना में एक कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में दूसरे कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल व्यक्ति को नरसिंहपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रक्षा मंत्रालय की व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के हॉस्पिटल परिसर में अचानक आग लग गई। परिसर में आग लगने से अस्पताल में खड़ी एक एम्बुलेंस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग की सूचना के बाद व्हीकल फैक्ट्री के फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राजम के बकली में खेत से धान ले जा रहे ट्रैक्टर के संपर्क में हाई टेंशन तार आने से ट्रैक्टर में आग लग गई। आग लगते ही ट्रैक्टर में मौजूद चालक और अन्य लोग ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। वहीं ग्रामीण धान में आग बुझाने की कोशिश करते रहे। घंटे भर की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। नीमच के जावत थाना क्षेत्र में प्लाई से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते देखते ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। ट्रक नीमच से निम्बाहेड़ा की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि समय रहते ट्रक ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही बाहर आ गए, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। मध्य प्रदेश के आयुष विभाग के डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मांग की है कि उन्हें भी कंटोनमेंट एरिया में काम करने वाले डॉक्टरों की तरह 60,000 रुपए मानदेय दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने मंत्री से बताया कि पीपीई किट पहनने से उनके शरीर में खुजली होने लगती है। भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सतपुड़ा भवन में चिंता का माहौल बना हुआ है। इस केस के सामने आने के बाद अब कर्मचारियों की मांग है कि सतपुड़ा भवन को कंटोनमेंट एरिया घोषित किया जाना चाहिए। श्रम कानून संशोधन बिल के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी भी ट्रेड यूनियन के समर्थन में आ गए हैं। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने बिल वापस लेने की मांग को लेकर सतपुड़ा भवन के सामने प्रदर्शन किया। भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान 1 जून से 200 यात्री ट्रेनों के परिचालन को हरी झंडी दे दी है। इनमें से एक भी ट्रेन इंदौर से शुरू नहीं होगी, लेकिन इंदौर स्टेशन पर आरक्षण केंद्रों की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आरक्षण केंद्र खुले रहेंगे। आरक्षण केंद्रों में रेलवे कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर यात्रियों को टिकट बुक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले के बाद अब सरकार ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हर मोहल्ले और वार्ड में फीवर क्लिनिक खोला है। इस क्लिनिक की खास बात यह है कि यहां पर जाकर कोई भी व्यक्ति जिसे सर्दी, जुकाम, फ्लू जैसे लक्षण हैं, वो अपना मेडिकल टेस्ट करा सकेगा। जबलपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से रमनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मेन राइजिंग लाइन फूट गई है, जिसके चलते अब शहर वासियों को 3 दिन तक प्यासा रहना पड़ सकता है। मेंटेनेंस शुरू कर दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि लाइन दुरुस्त करने में 3 दिन का समय लगेगा। राजनांदगांव के बाग नदी बॉर्डर पर मजदूरों का आना जाना अब भी जारी है। इस बीच मोटरसाइकिल से गोरखपुर जा रहे युवक सड़क के किनारे बाइक के सहारे एक चादर को छत बनाकर उसकी छांव में आराम करते नजर आए। ऐसे कई नजारे नेशनल हाईवे में देखने को मिल रहे हैं।